दोस्तों आपको पता है ये 2024 चल रहा है और ये रेलवे का साल होने वाला है। जो भी बच्चा रेलवे के अंदर एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना चाहता है तो उसके पास एक सुनहरा अवसर है। जो गांव के बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं होती है, पढ़ने में एवरेज होते हैं, औसत होते हैं, तो उनके पास एक मौका है कि रेलवे में वो अपनी एक सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। चाहे 10th पास कर रखे तो उसके लिए भी ये वैकेंसी निकालने वाले हैं, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी ये वैकेंसी निकालने वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी है, 12th वाले बच्चों के लिए भी वैकेंसी है। आइए पढ़िए, 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पूरा डिटेल में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो पहले नंबर पर तो आपको यह पता होना चाहिए दोस्तों कि ये सबसे पहले जो इन्होंने भर्ती निकाली थी 2024 में वो एएलपी की निकाली थी। दूसरे नंबर पर इन्होंने टेक्नीशियन की भर्ती निकाली, तीसरे नंबर पर इन्होंने आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की निकाली और चौथे नंबर पर ये कौन सी भर्ती निकालने वाले हैं, एनटीपीसी का। इसका नोटिफिकेशन ये कभी भी निकाल देंगे। ये 12th वाले बच्चों के लिए पोस्ट आएंगी कुछ, इसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए आएंगी और इसके निकालने के बाद ये कुछ समय बाद भैया ग्रुप डी की भर्ती निकालने वाले हैं 10th वाले बच्चों के लिए जिसने 10th पास कर रखी है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है उसकी अभी तक जो पोस्ट है वो 10,884 निकल के आ रही है ऑफिशियली, लेकिन ये पोस्ट कम है, अभी इसको ये बढ़ाएंगे, अपडेट करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब जब एनटीपीसी की भर्ती आएगी तो सबसे पहले बात होती है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। ये क्या होता है सर? और जब हम पोस्ट, जो बहुत सारी पोस्ट होती हैं, जैसे बहुत सारी पोस्ट कौन कौन सी होती है, ये वाली पोस्ट होती है बहुत सारी, कि ट्रैफिक असिस्टेंट की अलग पोस्ट होती है, गुड्स गार्ड्स की होती है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की होती है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ऐसी बहुत सारी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, स्टेशन मास्टर भी होता है। तो ये सारी पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए है। तो क्या इनके लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाता है? नहीं, एक ही फॉर्म फिल करते हैं। इसमें आप प्रेफरेंस डालते हो कि सबसे पहले नंबर पर आप कौन से को प्रेफरेंस, कौन सी वैकेंसी को प्रेफरेंस देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, इसको दूसरे नंबर पर इसको देंगे, तीसरे नंबर को इसको देंगे, जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, जो प्रेफरेंस आपने डाली वो आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? तो ये ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए पोस्ट है और ये अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वाले बच्चों के लिए पोस्ट है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की बात होती है तो ये आपके लेवल है। ये क्या है बच्चों? ये आपके लेवल है। ये लेवल क्या होते हैं कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसको जो भर्ती, इस वैकेंसी को जो बोला जाता है ये लेवल 2 के अंदर आती है। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये आप जानते हो, ये जितने भी क्लर्क और टाइपिस्ट की बात हो रही है तो जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके बाद टिकट काटने का काम जो करते हैं, बेटर ना, टिकट काटते रहते हैं, तो ये वो वाली पोस्ट है। कुछ अकाउंट्स का काम करते हैं तो ये अकाउंट्स वाले की है। तो एक आप देखो ट्रेन्स क्लर्क, टीसी, ये कौन सा होता है? जो आपकी टिकट को चेक करते हैं, टिकट चेक करने वाला आता है नहीं आता, जिसको टीसी बोला जाता है, तो ये वो है। तो आप ये टिकट क्लर्क ये कौन से होते हैं? वो जो टिकट काटने का काम करते हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं, जो आपकी टिकट को चेक करते हैं, तो ये वो सारी पोस्ट है। तो यहां जो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये भी लेवल 2 में आता है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी लेवल 2 में आता है, और ये जो जूनियर टाइम कीपर है ये भी लेवल 2 में आता है, ट्रेन्स क्लर्क वाला भी लेवल 2 में आता है, जो बच्चों की सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यही रहती है। और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो होता है ये आपका लेवल 3 में आता है। तो जो लेवल 3 की पोस्ट है इसकी सैलरी 21,700 है, और जितनी भी लेवल 2 की पोस्ट है उनकी सैलरी, बेसिक सैलरी, अभी इसमें आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं जिससे आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो ये 19,900 वाली सारी है, 19,900 ये बेसिक सैलरी है आपकी। अच्छा, ये मैंने क्या लिख रहा है, C2, 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 A3, B2, तो ये आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं बच्चों, और ये नॉर्मल है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। C1 वाली जो कैटेगरी के होते हैं नॉर्मल आपके क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल, जो आंखों के लिए किसमें चश्मा का नंबर क्या होना चाहिए, इसको आप गूगल पर डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होता है तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है? तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, ये लेवल होते हैं। अब बात आती है इसमें सर एज क्या होती है, ये 12th वाले बच्चों के लिए पोस्ट है जिसमें एज होती है 18 से 30 साल। अब तो इसमें भाई आपको क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा 3 साल का, तो कुछ पोस्ट के लिए 18 से 33 साल भी आपकी एज हो जाएगी जनरल वालों की। SC ST वालों को 5 साल का मिलता ही मिलता है, सॉरी 3 साल का, उसमें 3 साल और बढ़ जाएगा उनका, और SC ST को 5 साल मिलता है उसमें 3 साल और बढ़ जाएगा। तो अच्छा खासा आपको इस बार एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। तो ये लेवल 2, 3, 4, 5, 6 क्या होता है, तो लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में तो आपको पता लग गया कि ये लेवल 2 और लेवल 3 वाली जो पोस्ट होती है 12th वाले बच्चों के लिए होती है। अब इसमें आप पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें जो 12th वाले बच्चे के? सर सबसे पहले नंबर पर जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट के लिए, तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी पोस्ट को मैं डालूं पोस्ट प्रेफरेंस में? तो पोस्ट प्रेफरेंस आप ये देख लीजिएगा, ये है आपकी बच्चों कि जो अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट है, तो सबसे पहले नंबर पर अगर आप डालना चाहते हो तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। आपका अकाउंट्स का काम होता है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जाओ अपनी ऑफिस में अपने अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम है वो कर लो और मस्त सैलरी उठाओ। तो ये आपका बढ़िया हो सकता है कि आप इसमें जाओ, अकाउंट्स, जो आपका अकाउंट्स ये वाला
ठीक है, ये वाला अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये बढ़िया होता है। 19,200 में जाओ, कोई टेंशन की इसमें जॉब नहीं है आपकी। और दूसरा प्रेफरेंस डालना चाहते हो तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में डाल सकते हो, इसकी सैलरी ठीक ठाक रहती है थोड़ी सी, तो इसको दूसरे प्रेफरेंस पे डाल देना। अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। और जूनियर कम टाइपिस्ट को तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर इसको, और पांचवें नंबर पर ये। तो ये थोड़ा सा भागने दौड़ने की, इधर उधर जाने की है। और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा पैसा कमाना है तो फिर फर्स्ट प्रेफरेंस इसको डाल देना, टीसी को। तो बच्चों की, वैसे कुछ बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस ये भी होती है कि नहीं भैया मैं तो थोड़ा सा वैसा पैसा कमाना चाहता हूं, टीसी है ना, टिकट चेक करते हैं तो समझ जाओ ना आप। तो पहले नंबर। और आराम की ऑफिस की जॉब चाहते हो तो ये वाला, ये बढ़िया है, ऑफिस की जॉब है, ये आराम से बैठ के ऑफिस की जॉब है, ये ऑफिस की जॉब है, ठीक है। और थोड़ा सा इधर उधर मूवमेंट की, थोड़ा सा लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन, उनसे जितना संपर्क बनाओगे, जितना कम्युनिकेशन करोगे, जितना उनकी टिकट चेक करोगे, तो इसके लिए थोड़ा सा भागदौड़ से बचना चाहते हो तो इसको चूज कर लेना। नहीं तो पैसा कमाना चाहते हो तो इसको फर्स्ट प्रेफरेंस भी आप डाल सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट आती है उसकी प्रेफरेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये पूरा देख लो कि जो ग्रेजुएट पोस्ट होती है बच्चा, उसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की कुछ पोस्ट निकाली जाती है, कुछ गुड्स कार्ड्स की होती है, कुछ सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं, ये सीनियर होते हैं। वहां जूनियर होते हैं, यहाँ सीनियर बन जाते हैं, ठीक है। तो वहां जूनियर टाइम कीपर है, यहाँ सीनियर टाइम कीपर हो जाएगा। वहां जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो जाएगा, कॉमर्शियल अपेरेंटिस हो जाएगा, स्टेशन मास्टर, जो आपका एक रेलवे स्टेशन होता है उसका पूरा जो मास्टर होता है, पूरे स्टेशन की जो देख रेख करता है, वो स्टेशन मास्टर होता है। तो ये बेटा जो इनके लेवल हैं, लेवल 4 में आता है ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स कार्ड्स लेवल 5 में आता है। और आपकी जितनी भी ये गुड्स कार्ड, सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट और सीनियर टाइप कीपर, ये सब आपके लेवल 5 में ही आते हैं। लेवल 6 में आपकी ये दो आते हैं बच्चों, एक स्टेशन मास्टर आता है और एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस आता है। इनकी सैलरी भी ठीक ठाक होती है, इसकी 35,400 और इसकी भी 35,400 सैलरी होती है। और सबकी देखोगे बेटा तो 29,200 के आसपास है। सिर्फ गुड्स कार्ड्स की सैलरी 25,500 होती है। इनके ये क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। तो लेवल 4 में तो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट आएगा, और सारी लेवल 5 में। और लेवल 6 में दो वैकेंसी आती हैं, एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस होती है और एक स्टेशन मास्टर होता है। इसकी जो उम्र है वो 18 से 33 साल है जनरल वालों की। इसमें भी 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो आपकी एज को काउंट करते हैं 1 जुलाई से ही करने वाले हैं। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि लेवल 2-3 में क्या आता है, आपकी 12th वाली पोस्ट, और 4-5-6 में आपकी ग्रेजुएशन वाली पोस्ट। 4 में सिर्फ एक ही वैकेंसी आती है जिसका ट्रैफिक असिस्टेंट होता है, 5 में सारी वैकेंसी आती है, और 6 में ये दो वैकेंसी आती हैं, एक स्टेशन मास्टर होता है और एक कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपका भी यहां दिक्कत होगी, सर फर्स्ट प्रेफरेंस किसको डालें? तो भैया स्टेशन मास्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस डाल लेना, क्योंकि सैलरी भी ठीक ठाक है और आराम से बैठ के ऑफिस में मस्त काम करोगे, पूरे स्टेशन का मालिक बनकर आपको रहना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इसको डालोगे तो बढ़िया रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर यहाँ लेवल 2 से स्टार्ट हो रहा है तो लेवल 1 क्या होता है? तो लेवल 1 होता है बच्चों ग्रुप डी के लिए, जो अक्टूबर में वैकेंसी आने वाले 10th वाले बच्चों के लिए, तो वो लेवल 1 की बात करते हैं, ठीक है भैया। तो अब ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब इसका प्रेफरेंस क्या रखोगे आप, ये प्रेफरेंस देख लो। तो ग्रेजुएट वालों का जो प्रेफरेंस होना चाहिए वो यहां से आप देख सकते हो, ये वाला। कि पहले नंबर पर आप स्टेशन मास्टर को दे दो, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आप कॉमर्शियल असिस्टेंट को दे दो, या सीनियर टाइम कीपर को दे दो। इनमें से किसी को भी दूसरे नंबर पर रख सकते हो। तीसरे नंबर पर आप अकाउंट्स को दे दो उस वाले को, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को चौथे नंबर पर देना, और सबसे लास्ट में ट्रैफिक असिस्टेंट को देना। और सातवें नंबर, कुछ लोग गुड्स कार्ड्स को पहले नंबर पर भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी पोस्ट ज्यादा अच्छी लगती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। लेकिन नॉर्मल अगर बात करना चाहो तो सबसे बढ़िया स्टेशन मास्टर और कॉमर्शियल अप्रेंटिस होता है, इसका आप प्रेफरेंसेस ऐसे दे सकते हो। अब दूसरी बात आती है, अगर आप इनके काम जानना चाहते हो, आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, सर इसका काम क्या होता है, 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 तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मैं इनकी डिटेल में एक 10 से 12 मिनट की वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको बता दूंगा इनके काम क्या होते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको पता लगे, जिसके भी मेडिकल स्टैंडर्ड को देखना है गूगल पे डालो, वो सब कुछ लिखा हुआ रहता है वहां से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है बेटा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिए, क्या हम यूट्यूब पर आप लोगों के लिए संजीत बी टीटीआई स्टडी यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस बेसिक टू एडवांस स्टार्ट कर दें, जिसमें हमने बहुत अच्छे से रिसर्च कर रखी है दोस्तों, बहुत अच्छे से एक एक चीज की रिसर्च कर रखी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसके क्लासेस के बारे में भी हम प्लान कर रहे हैं, और 10 तारीख से यानी 10 अगस्त से आपकी बेसिक टू एडवांस क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे बच्चों।